लाडो अपने घर में बैठी हुई थी और वो आने वाले मौसम को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि ये बरसात का मौसम था। तभी उसकी नज़र अपने घोंसले पर जाती है और वो देखती है कि उसका घोंसला अभी इतना मजबूत नहीं है। हे भगवान, मैं तो खुशी के चक्कर में अपने घोंसले को पक्का करना भूल ही गई। मुझे पहले अपना घर पक्का करना होगा, वरना जितनी खुशी मुझे इस बरसात की है उतनी ही परेशानी भी हो जाएगी। ये सोचकर लाडो अपने घर से निकल जाती है सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने। रास्ते में चलते चलते उसे मीनू मौसी का घर दिखाई देता है और वो मीनू मौसी के पास आकर बोलती है, मौसी, मैं बरसात से बचने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ ले चलूँ। अगर आपको भी चलना है तो आप मेरे साथ चल सकती हो। अरे वाह लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो लकड़ियाँ लाने के बारे में सोच ही रही थी। चलो हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ लेकर आते हैं। दोनों लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाती हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कहीं पर भी सूखी लकड़ियाँ नहीं दिखाई देती और वो हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती हैं। लाडो, हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन हमें सूखी लकड़ियाँ कहीं पर भी नहीं मिली। चलो रात होने से पहले अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। बारिश के मौसम में इसकी परेशानी नहीं होगी फिर हमको। ठीक है मीनू मौसी। कालू जी, आप ये इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों लेकर आए हो? इतनी सारी लकड़ियों का हम दोनों क्या करेंगे? इससे अच्छा तो तुम अनाज की बोरियां ले आते। अरे गोरी, मैं ये लकड़ियाँ दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। हमारे जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं और घोंसला पक्का करने के लिए सभी को सूखी लकड़ियों की ज़रूरत होगी। मैं इन लकड़ियों को बेचूंगा, जिससे हमारे पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत से इसको दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत होशियार हो। आपसे तो कोई भी नहीं जीत सकता। अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे बेचकर हमारे पास खूब सारा अनाज आ जाएगा, जो हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा, जो हमें बाहर जाके इकट्ठा भी नहीं करना पड़ेगा। वाह कालू जी वाह। लाडो अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उसके पास मीनू मौसी आती है। लाडो, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ, कालू कौवा दूसरे जंगल से जाकर बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर आया है। क्यों ना हम उससे वो लकड़ियाँ खरीद लें? वो उन लकड़ियों को बेचना चाह रहा है। हमारे घोंसले के लिए हमें लकड़ी भी मिल जाएंगी। हाँ मौसी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें इसके लिए कहीं दूर भी नहीं जाना होगा। चलिए हम उससे लकड़ियाँ खरीद कर लाते हैं। ये कहकर दोनों कालू के पास चली आती हैं। कालू भैया, क्या आप ये लकड़ी बेचने के लिए लाए हो? हाँ लाडो और मौसी, मैं ये लकड़ियाँ बेचने के लिए ही लाया हूँ और मैं इनको दूसरे जंगल से लेके आया हूँ। हमारे जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। अगर तुम ये लकड़ियाँ खरीदना चाहती हो तो 2 पोटली अनाज के दे दो और ये लकड़ियाँ ले जा सकती हो। अरे 2 पोटली, ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे हाँ कालू, ये तो बहुत ज़्यादा है। 2 पोटली अनाज हम कहाँ से लाएंगे? थोड़ा कम कर ले। अरे नहीं लाडो मौसी, अगर आपको ये लकड़ियाँ चाहिए तो आपको 2 पोटली अनाज देना ही पड़ेगा। मैं इनको बहुत मेहनत से दूसरे जंगल से लाया हूँ। लाडो और मीनू मौसी मजबूरी में उसको 2 पोटली अनाज दे देती हैं और कालू बदले में कुछ लकड़ियाँ दोनों को दे देता है और वो लकड़ियाँ लेकर वहाँ से अपने घोंसले की ओर निकल जाते हैं। लकड़ियाँ लेकर वो दोनों अपना घर मजबूत कर लेती हैं। जंगल के सारे पक्षी कालू से ही लकड़ियाँ खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके जंगल में सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी।
कालू के पास अब थोड़ी ही लकड़ियाँ बची थी। तभी उसके पास मिट्टू तोता लकड़ी मांगने के लिए आ जाता है। कालू भैया, क्या आप लकड़ियाँ बेच रहे हो? मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दो, मेरा घर अभी पक्का नहीं है। मैं आपको 2 पोटली अनाज दे दूँगा। अरे मिट्ठू भाई, अब हमारे पास थोड़ी ही लकड़ियाँ बची हैं, इससे मुझे अपना घर पक्का करना है। तभी गोरी को लालच आ जाता है और वो बीच में ही बोल पड़ती है। अजी कालू जी, आप ये लकड़ियाँ मिट्टू को दे दो, और कौन सा बारिश आज ही आ रही है, कल जाकर आप दूसरी लकड़ियाँ ले आना। और वो लकड़ियाँ मिट्टू को दे देता है। जंगल के सारे पक्षियों ने अपने घर मजबूत कर लिए थे, सिवाय गोरी और कालू के। शाम होते ही तेज बादल आ जाते हैं और थोड़े ही देर में बारिश होने लग जाती है। सारे पक्षी अपने घोंसलों में आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घर पहले से ही मजबूत थे। अच्छा हुआ जो मैंने अपना घर पहले ही पक्का कर लिया। अब तो मैं आराम से बैठकर बारिश का मज़ा लूँगी। कालू और गोरी का घर पहले ही कमज़ोर था और वो बारिश में टूट जाता है। वो दोनों बारिश में भीगने लगते हैं और बारिश से बचने के लिए सबसे पहले मदद मांगने मीनू मौसी के घर की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो मीनू मौसी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। मीनू मौसी दरवाज़ा खोलिए, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं, बारिश में हमारा घोंसला टूट गया। मीनू मौसी उन दोनों की आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। मीनू मौसी दरवाज़ा खोलिए, बारिश का पक्का घर बनाने में हमने ही तुम्हारी मदद की थी। बड़े आए मदद करने वाले, 2 बोरी अनाज दिए थे, तब जाके तुमने इतनी महंगी लकड़ियाँ दी थी। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और वो अब लाडो के घर पहुँचते हैं मदद मांगने। और वो लाडो के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। प्लीज़ हमारी मदद करो, हम बारिश में भीग रहे हैं। मैं हूँ कालू और मेरी पत्नी गोरी। लाडो घर का दरवाज़ा खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लाडो, हम लोग बारिश में भीग रहे थे, हम लोग अपना घर पक्का नहीं कर पाए, जिस वजह से बारिश में हमारा घर टूट गया। तुम्हारे पास आने से पहले हम मीनू मौसी के घर भी गए थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ कालू भैया, मीनू मौसी आपसे नाराज़ है क्योंकि आपने उनको बहुत महंगी लकड़ियाँ बेची हैं। हाँ लाडो, तुम सही कह रही हो, मुझे इतनी ज़्यादा महंगी लकड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। कोई बात नहीं भैया, आप जब तक बारिश नहीं रुक जाती मेरे घोंसले में आराम से रुक सकते हो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आप सभी को हमारी ये बारिश की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।